सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, सूर्य वंश की कथा विस्तार में तो हम नहीं सुना सकते, क्योंकि सूर्य वंश की जो कथा है वह बहुत लंबी चौड़ी, तो उसको तो कोई विस्तार में सुना ही नहीं सकता, इसलिए हम उसको संक्षेप में सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान हरि के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के बेटा हुए विवस्वान सूर्य। इन्हीं से चला सूर्य वंश। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्राद्धदेव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से संतान नहीं थी। सूर्य वंश में संतानों की समस्या प्राय पहले से ही चली आ रही है। उन्होंने पुत्र इष्ट यज्ञ किया तो एक पुत्री हुई। अब श्राद्धदेव मनु तो चाहते थे कि पुत्र हो, लेकिन उनकी जो पत्नी थी श्रद्धा, वह चाहती थी कि पुत्री हो। तो श्रद्धा नाम की जो पत्नी थी, उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके कहा कि देखो भाई ब्राह्मण, हमारे घर में पुत्री का जन्म होना चाहिए, क्योंकि अगर पुत्र हुआ तो तुम्हारी मैं दक्षिणा काट लूंगी, और पुत्री हुई तो तुम्हें बहुत सारी दक्षिणा मिलेगी। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। तो ब्राह्मणों ने संकल्प में पुत्री का संकल्प लिया, तो श्राद्धदेव मनु के यहाँ पुत्री हुई। अब जब पुत्री का जन्म हुआ, जब राजा को पता चला तो राजा बड़े दुखी हुए। राजा ने कहा कि गुरुदेव, ये आपने क्या किया? मैंने तो आपसे पुत्र की कामना की थी और आपने पुत्री दे दी। वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई देखो, अब जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। कहा कि नहीं नहीं महाराज, मुझे तो पुत्र ही चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने उसी पुत्री को पुत्र के रूप में प्रकट कर दिया। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं, इन्हीं सरयाति जी के वंश में राजा रेवत हुए। इनकी बेटी का नाम था रेवती, और सरयाति के भाई थे नभग, नभग के बेटा हुआ नाभाग, और नाभाग के परम पुत्र वैष्णव महाराज अम्बरीश। महाराज अम्बरीश भगवान के परम भक्त थे। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी भगवान की अष्टयाम सेवा करते थे। भगवान के लिए आटा खुद स्वयं अपने हाथों से पीसते थे। भगवान के मंदिर में झाड़ू भी वही लगाते थे। भगवान के लिए भोजन भी वही बनाते थे। अष्टयाम सेवा करते थे। तो एक बार क्या हुआ, राजा अम्बरीश अपने हाथों से आटा पीस रहे थे, गेहूं। पता नहीं कौन कैसे पीसेगा, तो स्वयं ही पीस रहे थे, तो पसीना पसीना हो गया। भगवान को दया आई तो भगवान पीछे से आके राजा अम्बरीश की हवा करने लगे। हवा की तो राजा अम्बरीश को बड़ी सुंदर शीतल सुगंध हवा जब आई, तो राजा अम्बरीश ने देखा कि इतनी सुंदर सुगंधित हवा कहाँ से आ रही है। पीछे मुड़ के देखा तो स्वयं भगवान हवा कर रहे हैं। राजा अम्बरीश ने कहा कि प्रभु, आप और मुझे हवा कर रहे हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, तू मेरे लिए, तू चक्रवर्ती सम्राट है और मेरी इतनी सेवा करता है, तो क्या मैं तेरी सेवा नहीं कर सकता? और हम लोग तो क्या करते हैं आजकल, नौकरों से करवाते हैं। कहीं अगर जाना हो तो पूजा तो सबसे पहले छोड़ते हैं, और सारा काम करके जाएंगे, लेकिन पूजा का काम तो किसी और को सौंप के जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई तेरे जैसे भक्तों के तो मैं आधीन हूं, अहम भक्त पराधीन। भाई राजा अम्बरीश, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। भगवान ने एक अपना चक्र सुदर्शन दिया राजा अम्बरीश को, और कहा कि देख अम्बरीश, ये मेरा जो चक्र सुदर्शन है, ये तू रख ले, ये तेरी हमेशा रक्षा करेगा। और भगवान चक्र सुदर्शन दे करके राजा अम्बरीश को चले गए। अब एक दिन एकादशी का व्रत था राजा अम्बरीश का, तो वह निर्जल रहते थे। तो जैसे ही पारायण करने बैठ ही रहे थे, उतने में दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि आए तो महाराज ने कहा कि आइए महाराज, भोजन प्रसादी पा लीजिए। तो दुर्वासा जी ने कहा कि हाँ हाँ महाराज, हम आएंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा स्नान कर लें, संध्या बंदन कर लें, फिर अभी आते हैं।
ऐसा कह करके दुर्वासा ऋषि चले गए। अब राजा अम्बरीश की तिथि निकल रही थी, प्रदोष लगने वाला था, तो अब क्या किया जाए। तो राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछा कि भाई मैंने संतों का निमंत्रण कर दिया है, वह संत अभी आए नहीं, अब मैं क्या करूं, तिथि 6 होने वाली है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप एक काम करिए, भगवान का चरणामृत ले लीजिए। तो राजा अम्बरीश ने चरणामृत लेके अपनी एकादशी पूर्ण की। अब यहाँ दुर्वासा ऋषि को पता चल गया कि राजा अम्बरीश ने मेरा निमंत्रण किया और पहले ही व्रत खोल लिया। उनको बड़ा क्रोध आया। क्रोध आया तो एक कृत्या पैदा की भगवान दुर्वासा ऋषि ने, अपनी जटा उखाड़ के, और वह कृत्या राजा अम्बरीश के पीछे पड़ने लगे। राजा अम्बरीश के जैसे ही पीछे पड़ी तो भगवान का जो सुदर्शन चक्र था वह दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया कि तुम मेरे भक्त का अपमान कर रहे हो। भगवान कहते हैं मेरा कोई अपमान करे चल जाएगा, लेकिन मेरे भक्त का अगर कोई अपमान करता है वह मुझसे सहन नहीं होता। तो वह जो सुदर्शन चक्र भगवान दे करके गए थे वही दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ा। अब दुर्वासा ऋषि भागे, आगे आगे दुर्वासा ऋषि, पीछे वो चक्र सुदर्शन। ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई जिसका चक्र उसी के पास जाइए। विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा कि भाई जिसका तूने अपमान किया है उसी के पास जा, हम भी कुछ नहीं कर सकते। दुर्वासा ऋषि घूमते घामते राजा अम्बरीश के पास आए और आकर के चरणों में गिर गए। अम्बरीश ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो, उल्टी गंगा बहा रहे हो तो। अरे दुर्वासा ऋषि ने कहा अरे महाराज ये सब बाद में बात करेंगे, पहले तुम मेरी इस सुदर्शन चक्र से रक्षा कीजिए। तो राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि हे सुदर्शन चक्र, अगर आज तक मैंने सच्चे मन से संतों के ब्राह्मणों की सेवा की हो तो इस आप दुर्वासा ऋषि की रक्षा करो। चक्र सुदर्शन शांत हो गया। दुर्वासा ऋषि को राजा अम्बरीश ने भोजन कराया। दुर्वासा जी ने कहा कि अरे अम्बरीश अभी तक तुमने भी भोजन नहीं किया, 1 साल हो गया था। 1 साल तक वह चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ता रहा और 1 साल तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। इतने बड़े भक्त थे भगवान के। भोजन किया दुर्वासा ऋषि ने और अम्बरीश ने अपनी एकादशी का पारायण किया। तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान नहीं कहते, भगवान यही कहते हैं कि भाई अहम भक्त पराधीना, मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सूर्य वंश के वर्णन सुना रहे हैं। आगे राजा सगर हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। कपिल देव का अपमान किया तो भागीरथ जी गए और गंगा जी को लेकर आए और ला करके उन 60,000 अपने पुत्रों का उद्धार किया।